दोस्तों मुझे पता है आप लोग ने फोल्ड 7 की बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी। आपको पता चल चुका होगा पतला हो चुका है, हल्का हो चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है फोल्ड 6 के सामने ये वाला फोन कुछ ज्यादा ही इंप्रूव लगता है। ऐसा लग रहा है सैमसंग ने एक साथ 3-4 साल का काम कर दिया। पहले पता वीडियो पेड नहीं है, फोन को मैं यूज कर रहा हूँ एक्चुअल में, और ये बात शायद आप लोगों को पता चल चुकी है क्योंकि 2 दिन में 2,10,000 यूनिट सिर्फ इंडिया में बुक हुआ है फोल्ड 7 और फ्लिप 7 का। ऑफ कोर्स हीरो प्रोडक्ट यही है फोल्ड 7। आपने बहुत लोगों को देखा होगा फोल्ड यूज करते हुए, और मोस्टली फोल्ड का मतलब सैमसंग फोल्ड ही होता है। मैंने बाकी सारे ब्रांड्स का बहुत कम देखा यूज करते हुए लोगों को। एग्जांपल के लिए अगर 10 सैमसंग यूज कर रहे हैं तो बाकी जैसे गूगल, वन प्लस या वीवो के फोल्डेबल्स 2 ही 3 लोग यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं फोल्ड 6 के सामने ये एग्जैक्टली कितना ज्यादा इंप्रूव्ड है और आपको क्या क्या चीजें नहीं मिलने वाली है प्राइस के साथ साथ। हाँ भाई, सैमसंग ने इस बार 15,000 रुपए के अराउंड का प्राइस भी बढ़ा दिया है। अब वो जो प्राइस बढ़ा है कितना ज्यादा वर्थ इट है सबके बारे में इस वाले वीडियो में आपको पता लग जाए। और हाँ भाई, मैं थोड़ा सैमसंग पगलू बन चुका हूँ, लेकिन वो पगलूपन को साइड करके प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे S25 अल्ट्रा से भी, क्योंकि भाई ये वाला फोन तो बवाली है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर डिजाइन के बारे में बात करें, यहाँ पे सिंपली सैमसंग ने बता दिया है हम ही पापा जी ये 7th जनरेशन है फोल्डेबल सीरीज का। सैमसंग फोल्ड से सैमसंग फोल्ड 7 आने में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहला गैलेक्सी फोल्ड आया था 2019 में और उसकी फोल्डेबल थिकनेस थी 17.1 mm, लेकिन अब ये 8.9 mm का हो चुका है। लिटरली एक नॉर्मल स्मार्टफोन वाला फील है इसके अंदर, इसीलिए तो भाई इसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखो यार, आईफोन क्या कंपेयर करना, घर में ही कंपेयर कर लेते हैं। S25 अल्ट्रा और ये है फोल्ड 7, काफी ज्यादा सिमिलर थिकनेस आपको दिख रही होगी, इसीलिए फोल्ड 7 को यूज करने में समझ ही नहीं आ रहा है कि ये फोल्डेबल फोन है या एक नॉर्मल फोन है। इवन गैलेक्सी फोल्ड से फोल्ड 7 का जो वेट है 276 ग्राम से 215 ग्राम हो चुका है, और ये फोन S25 अल्ट्रा से 3 ग्राम हल्का है, मतलब 218 ग्राम और 215 ग्राम। तो सिंपली आप समझ सकते हो 7 साल वाला जो चेंज है वो इस फोन के अंदर बरकरार है। लेकिन अगर मैं फोल्ड 5 और फोल्ड 6 की बात करूं, बहुत ह्यूज चेंज नहीं आया था। जैसे फोल्ड 5 के अंदर गैपलेस हिंज था और फोल्ड 6 के अंदर थोड़ा सा और पतला हुआ था, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो गई थी और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट खुलता था, जो हल्का सा कर्व हो चुका है वैसे। और अगर फोल्ड 6 से कंपेयर करें, डेफिनेटली दोनों फोन के अंदर वेट और थिकनेस का बहुत ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है बिल्ड क्वालिटी का। देखो, एक फोल्ड फोन के अंदर ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्ड क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फोल्ड 7 की हिंज को बनाने के लिए एडवांस आर्मर एल्यूमिनियम का यूज किया गया, जिसकी वजह से इसकी हिंज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और ये हिंज थोड़ी सी और डिफरेंट है। जैसे इस बार बीच का जो क्रीज है वो बहुत ज्यादा कम फील हो रहा है, लेकिन अगर फोल्ड 6 को देखेंगे तो यहाँ पे क्रीज फील हो जाता है और भाई टच में भी ना एक ऐसे गड्ढा सा फील होता है, मतलब आपका हाथ नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। और इसके लिए सैमसंग ने यूज किया आर्मर फ्लेक्स हिंज। तो पहले फोल्डेबल फोन्स ऐसे फोल्ड होते थे, तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं ये क्रीज दिखता है, लेकिन अगर हम डिस्प्ले को कुछ ऐसे फोल्ड करें, वो लाइन डाले ही नहीं और फिर इसको ओपन करें तो ये क्रीज नहीं दिखेगी। बार बार कर सकते हो आप इस चीज को। ये है फोल्ड 7 और ये जो आप क्रीज एरिया देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फोल्ड 6 से, इसका क्रीज एरिया आपको ना कम दिख रहा होगा कंपैरेटिवली। साइड बाय साइड देख लो, बहुत सिंपल चीज है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा बना रही है। लेकिन डिजाइन में एक फ्लॉ तो जरूर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा वॉबल करने वाला फोन है। फोल्ड 6 उतना वॉबल नहीं करता था, मतलब अगर एक आप कवर लगा दोगे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देखो, डिजाइन के बाद सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज डिस्प्ले के अंदर आया है, और ये चेंज सैमसंग ने ऑलमोस्ट 6 साल के बाद किया है। सिंपली मैंने सारे सैमसंग फोल्ड्स देखे, लेकिन मैंने सारे फोल्ड्स को प्रॉपर तरीके से एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज ही नहीं किया, बस यूज किया, रिव्यू किया एंड देन बैक टू आईफोन और सैमसंग। लेकिन इस बार फोल्ड 7 को देखते ही मैं इस पे शिफ्ट हो चुका हूं, और इसका रीजन है 21:9 डिस्प्ले। मतलब ये कवर डिस्प्ले अब बहुत ज्यादा यूजेबल हो गई है, थोड़ी सी वाइड हो चुकी है और डेफिनेटली एक फ्लैगशिप डिस्प्ले जिसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। 6.3 इंच से 6.5 इंच हो चुका है और अंदर वाले डिस्प्ले भी 8 इंच का हो चुका है। पतला और हल्का भी है, तो एज अ नॉर्मल फोन भी यूज हो जा रहा है। लेकिन सैमसंग ने एक प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं किया है। फोन में अभी तक फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है। भाई फ्लैगशिप फोन के अंदर ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, लेकिन सैमसंग ने वो अभी तक डेवलप नहीं किया, शायद से फोल्ड 8 के लिए कुछ छोड़ा गया है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ये वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिस करता हूं। देखो भाई, S25 अल्ट्रा का बहुत फास्ट है, टच किया खुल गया। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता तो ये 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट फोन हो सकता था। लेकिन ठीक है भाई, साइड वाला भी फास्ट ही है, मतलब काम कर ही जाता है। और अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए, डेफिनेटली वहां
वहाँ पे डिस्प्ले साइज बड़ा हो चुका है, तो फोल्ड 6 से तो बहुत बेहतर है। लेकिन जो कंटेंट वाला एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड है फोल्ड 4, 5, 6 से, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो कवर डिस्प्ले थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है। गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 है फोल्ड 7 में, फोल्ड 6 में विक्टस 2 था। लेकिन जो बैक ग्लास है वो सेम है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। भाई फ्लैगशिप ग्लास मिला है, प्रोटेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और IP48 मिला है यहाँ पे। 48 का मतलब है ये वाटर प्रूफ तो है, लेकिन डस्ट रेसिस्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, तो हल्का सा धूल से बचा के रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड और डिस्प्ले तो इंप्रूव्ड है काफी ज्यादा, लेकिन कैमरा भी बहुत इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि इस बार फोल्ड 7 में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो लास्ट ईयर 50 मेगापिक्सल का था। तो यहाँ पे एक ह्यूज इंप्रूवमेंट तो है। तो हमने दोनों ही फोन से बहुत सारी फोटोज कैप्चर की, तो आपको सारी फोटोज दिखा देते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन सच में काफी ज्यादा अच्छी फोटोज आती हैं। फोल्ड 6 के अंदर थोड़े से बूस्टेड कलर्स हैं। ये HDR, लाइट एंड एक्सपोजर भी थोड़ा सा बेहतर मैनेज कर रहा है फोल्ड 7 के सामने। लेकिन भाई फोल्ड 7 के फोटोज में डिटेल्स और कंट्रास्ट नेक्स्ट लेवल है। मेरे हिसाब से 1-2 और अपडेट आएगा ना इसके अंदर, उसके बाद इसका कैमरा टॉप नॉच रहेगा, क्योंकि ये सेंसर S25 अल्ट्रा का है। और भाई अल्ट्रा का कैमरा दी बेस्ट है, लेकिन क्लियरिटी का पूरा नंबर फोल्ड 7 को मिलेगा। पोर्ट्रेट सैंपल्स की बात करें, यहाँ पर भी बहुत नेक्स्ट लेवल डिटेल्स और अच्छे एज डिटेक्शन के साथ फोल्ड 7 पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर लेता है। कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत सही लगा सारे फोटोज का, जहाँ पे फील तो आ रहा है ये वाले फोन को आप वेकेशन पे लेके आराम से जाओ और DSLR घर पे भूल जाओ। लेकिन अगर वाइड एंगल की बात करते हैं, वहां पे फोल्ड 6 थोड़ा ज्यादा वाइड फोटोज कैप्चर कर लेता है। और अभी भी फोल्ड 6 का कैमरा सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आप S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा से कंपेयर मत करना, उससे कंपेयर करना है तो यही कैमरा आएगा आगे। हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन और चाहिए बस। सेल्फीज की बात करते हैं, 200 मेगापिक्सल में आप हाई डिटेल्स सेल्फी ले सकते हो। फोल्ड फ्लिप इनका फायदा ये होता है, आप मेन कैमरा यूज करके सेल्फी ले सकते हो। बताता हूँ कैसे। मैंने कैमरा ओपन किया, स्विच कर दिया इसके ऊपर। अब देखो, इसको ऐसे घुमाने का, अब देखो भाई वीडियो बनाओ चाहे फोटो, 200 मेगापिक्सल से इतनी हाई क्वालिटी सेल्फी, वाइड सेल्फी भाई। ओ भाई इतना वाइड, डिटेल्स देखोगे, डिटेल्स, ओ माय गॉड, इतनी नेक्स्ट लेवल सेल्फी, नाक का दाना दिख गया दोस्तों। बाकी आप अप टू 8K 30 FPS तक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी या मेन कैमरा दोनों के लिए ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा काम आएगा। पूरा फ्लैगशिप माहौल है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वीडियो, पोर्ट्रेट्स, वाइड एंगल सब में, लेकिन मेरी फेवरेट तो सेल्फी रहेगी, 200 मेगापिक्सल सेल्फी। बाकी एक और चेंज है जो हम काफी सालों से मांग रहे हैं सैमसंग से, सैमसंग ने फाइनली सही किया। ये जो अंदर वाला सेल्फी कैमरा था ना, इसको नॉर्मल सेल्फी कैमरा कर दिया गया। पहले पता क्या था, यहाँ पे इन डिस्प्ले कैमरा था 4 मेगापिक्सल का, लिटरली भाई, जिसकी वजह से ये वाला सेल्फी कैमरा आउटडोर में अच्छी सेल्फी ले लेता है, लेकिन इंडोर में वेरी एवरेज परफॉर्मेंस। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फोल्ड 7 में मिल जाएगा, जो अच्छी सेल्फीज कैप्चर करता है। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, यहाँ पर One UI 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और ये मेरा पहला फोन है जिसके अंदर Android 16 भी है। और दिखाता हूँ, ये ऐसा दिखता है भाई Android 16। होल्ड करोगे तो दुनिया बदल जाएगी। गेम स्टार्ट चुका है विद 7 इयर्स का OS अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी, मतलब 16 से जाएगा ये Android 23 तक। और अगर One UI के बारे में बात की जाए तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। बहुत सारे AI फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि सर्कल टू सर्च, जेमिनी लाइव। लेकिन अगर AI की बात हो रही है तो सैमसंग AI के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगे है, तो आपको सारे फीचर्स मिलते रहेंगे। और अपडेट के बाद कुछ भी अगर नया फीचर आएगा तो भी मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने सारे लेटेस्ट AI फीचर्स अपने बाकी फोन में भी दिए हैं। बाकी जो नॉर्मल AI फीचर्स हैं सैमसंग वाले, जैसे राइटिंग असिस्ट हो गया जो हेल्प करता है राइटिंग में, या फिर नोट असिस्ट, क्योंकि बड़े डिस्प्ले के ऊपर नोट्स बहुत सारे लिखोगे आप। और अगर फोटो एडिट करना है तो उसके अंदर फोटो सजेशन हो गया, और नया वाला ऑडियो इरेजर, ये सारे AI फीचर्स इसके अंदर हैं जो सैमसंग के सारे फोन्स में है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखो भाई लास्ट ईयर का फोन था फोल्ड 6, तो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4 गैलेक्सी मिला था इसके अंदर। अब इस साल का फ्लैगशिप चिपसेट है 8 Elite 4 गैलेक्सी, वो इसके अंदर मिला है। और दोनों की परफॉर्मेंस मक्खन मिलेगी आपको, वहां पे कोई संदेह नहीं। हम आपको बेंचमार्क्स, नंबर नहीं दिखाएंगे, आप सिंपली समझो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको गेम खेलना है उसमें मिल जाएगा, मल्टीटास्किंग करनी है उसमें मिल जाएगा। बस एक कमी रहेगा इस बार, ये S Pen का सपोर्ट सैमसंग ने हटा दिया। अब S Pen काम नहीं कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन S Pen का सपोर्ट अपने फोल्ड 6 में जरूर मिलेगा, तो ये एक दुखी खबर तो है। लेकिन मैं ना प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है, मैंने फोल्ड 6 उतना यूज नहीं किया तो नो कमेंट्स, बट S25 अल्ट्रा मेरे पास है, इसके अंदर S Pen भी है, मैंने 4 बार यूज किया है इसको। इसका ये ब्लूटूथ सपोर्ट सैमसंग निकाल दिया था, शुरू में तो हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा उतना। लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं, और शायद फोल्ड में तो ज्यादा करेंगे लोग, क्योंकि भाई बड़ी डिस्प्ले होती है, तो यहाँ पे ड्रॉइंग कर सकते हो। लेकिन सॉरी, बैटरी और चार्जिंग की
बारे में बात किया जाए, लास्ट ईयर मिला था 4400 mAh बैटरी और इस साल भी सेम 4400 mAh की बैटरी मिली है। लेकिन इसको एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, इतने पतले फोन के अंदर 4400 mAh बैटरी डालना सच में काफी कमाल की इंजीनियरिंग है मेरे हिसाब से। तो इस बार सैमसंग ने ना फोल्ड 7 को स्क्रैच से डिजाइन किया है, लास्ट ईयर वाले फोन्स के ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करके नहीं बनाया है। बाकी यहाँ पे आपको 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकता है 4.5 वाट पे। लेकिन हाँ, फास्ट चार्जिंग भी अपग्रेड नहीं हुआ है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, सिलिकॉन कार्बन बैटरी कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स में ही आ रहा है, अब सैमसंग भी ला सकता है नहीं, आई डोंट नो। कुछ पॉइंट है जहां पे फोल्ड 8 के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट हाँ, इसकी जो बैटरी लाइफ है आराम से एक दिन चल जाएगी, लेकिन दिन के लास्ट तक आपको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत हेवी यूजर हो जिनको दिन भर मोबाइल चलाना है तो पावर बैंक भी कैरी करना पड़ सकता है। लेकिन हम इस फोन का बहुत जल्दी एक बैटरी ड्रेन टेस्ट लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 फोल्ड 6 के सामने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आ रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए डेफिनेटली वर्थ इट है। फोन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं और क्या क्या इंप्रूव हो सकता है वो आपको मैंने बता दिया, आप लोग जज कर सकते हो। बाकी प्राइस कैसा लगा आप मुझे कमेंट बताइए, फोन कैसा लगा वो भी कमेंट बताओ, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बताओ, और यहाँ तक देखा है सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैं जा रहा हूँ यूज करने फोल्ड।